ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक ऐसा खुला ऑफर दिया है जिसने पूरी दुनिया, खासकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 का एक बड़ा और खुला प्रस्ताव दिया है। पुतिन ने कहा, रूस इस बेहद आधुनिक लड़ाकू विमान को मिलकर बनाने और इसका उत्पादन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए भारत पर किसी भी तरह की तकनीकी पाबंदी या कोई सीमा लागू नहीं होगी। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको बता दें, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक तरफ जहां पुतिन ने ये महा ऑफर दिया, वहीं दूसरी तरफ रूस से मौत का एक ऐसा सौदागर भारत पहुंच चुका है जिसने दुश्मन देशों को बेचैन कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं S-400 मिसाइल सिस्टम की चौथी स्क्वाड्रन यानी कि खेप की। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर पुतिन अचानक भारत पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं। क्या भारत रूस का ये ऑफर स्वीकार करेगा? वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में भारत के प्रोजेक्ट कुशा को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। पुतिन का वो बयान जिसने मचाई हलचल। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं पुतिन के उस बयान की जिसने डिफेंस की दुनिया में अब हलचल मचा दी है। दरअसल जब एक पत्रकार ने पुतिन से सवाल पूछा तो पुतिन ने सीधे अपने दिल की बात कही। पुतिन ने कहा कि रूस ने पहले भी भारत को इस 5th जनरेशन लड़ाकू विमान को मिलकर बनाने का प्रस्ताव दिया था। आगे पुतिन क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। पुतिन ने आगे कहा, हमने अपने भारतीय दोस्तों को Su-57 को मिलकर बनाने का ऑफर दिया है। मेरी नजर में ये दुनिया का अब तक का सबसे बेहतरीन विमान है, लेकिन हमारे भारतीय दोस्त अभी कह रहे हैं देखते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये देखते हैं वाला सस्पेंस आखिर है क्या? असल में भारत और रूस ने साल 2007 में मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था FGFA 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। प्लान ये था कि रूस के Su-57 के आधार पर दोनों देश मिलकर भारत के लिए खतरनाक फाइटर जेट बनाएंगे। लेकिन लगभग 11 साल तक बातचीत चलने के बाद साल 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए। आपको बता दें, भारत के पीछे हटने के 4 बड़े कारण थे। पहला, बजट का बढ़ना। इस प्रोजेक्ट का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरे कारण की बात करें तो वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यानी तकनीक देने पर साफ बात ना होना। रूस पूरी तकनीक शेयर करने में हिचकिचा रहा था। वहीं कमियां, विमान की रडार से बचने की क्षमता, स्टेल्थ और इंजन की ताकत पर कुछ सवाल थे। एक और कारण था बदलाव की कम गुंजाइश। भारतीय वायुसेना अपनी जरूरतों के हिसाब से इसमें ज्यादा बदलाव नहीं कर पा रही थी। पुतिन ने यहाँ पर यह भी याद दिलाया कि शुरुआत में ये प्रोजेक्ट भारत रूस का साझा प्रोडक्ट बन सकता था, लेकिन बाद में रूस ने इसे अकेले ही आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये हमारा संयुक्त उत्पाद हो सकता था, लेकिन हमने इसे खुद विकसित किया। पर अब भी हम भारत के साथ मिलकर इस पर काम करने, इसकी सप्लाई करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यहाँ किसी भी तरह की तकनीक देने पर कोई रोक नहीं है। भारत और रूस मिलकर इसका विकास करेंगे। हम दोनों को कोई भी नहीं रोक सकता। तो कुल मिलाकर अब पुतिन ये कह रहे हैं कि पुरानी बातें भूल जाओ, अब कोई पाबंदी नहीं होगी और पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी। अब ये एक अहम सवाल है कि क्या भारत को ये ऑफर मान लेना चाहिए। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्या भारत को रूस की बात माननी चाहिए। तो इस समय हमारे आसपास का माहौल इस वक्त काफी गरमाया हुआ है। चीन की चुनौती है। हमारा पड़ोसी चीन पहले से ही अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट उड़ा रहा है। यही नहीं, चीन अब अपनी अगली पीढ़ी के 2 और खतरनाक विमानों चुंगडू J-36 और शेन्यांग J-50 पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पाकिस्तान की चाल, उधर पाकिस्तान ने भी चीन के साथ शेन्यांग J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने का शुरुआती समझौता कर लिया है और 40 विमानों को खरीदने के प्लान को पक्का कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय वायुसेना के सामने आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट की जरूरत अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत अपने खुद के 5th जनरेशन जेट AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम तो कर रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी शुरुआती दौर में है और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि AMCA को पूरी तरह बनकर भारतीय वायुसेना में शामिल होने में 2035 तक का समय लग सकता है। तो ऐसे में ये सवाल है कि क्या तब तक भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का ये कहना है कि भारत बीच का रास्ता निकालता हुआ नजर आ सकता है। भारत रूस से इमरजेंसी के तौर पर कम से कम 2 स्क्वाड्रन यानी करीब 36 रेडीमेड Su-57 विमान खरीदने पर विचार कर सकता है, ताकि चीन पाकिस्तान को तुरंत कड़ा जवाब दिया जा सके।
तो चलिए अब बात करते हैं S-400 की। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी स्क्वाड्रन भारत पहुंच गई है। इसे जल्द ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाके में तैनात किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर रक्षा सूत्रों के अनुसार लंबी दूरी तक मार करने वाली इस S-400 वायु रक्षा प्रणाली को एक पानी के जहाज के जरिए भारत लाया गया है और जल्द ही इसे तैनात किया जाएगा। पांचवी और आखिरी स्क्वाड्रन भी अगले कुछ महीनों में भारत को मिलने की पूरी उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि भारत ने 2018 में रूस के साथ करीब $5 अरब की डील की थी, जिसके तहत भारत को S-400 की 5 स्क्वाड्रन मिलनी थी। 3 पहले ही आ चुकी थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बाकी 2 को आने में देरी हो रही थी। अब चौथी आ गई है और 5वीं स्क्वाड्रन की बात करें तो वो कहा जा रहा है कि नवंबर तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। इस S-400 की असली ताकत क्या है, ये पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इस सिस्टम ने पाकिस्तान के एक निगरानी विमान यानी कि सर्विलेंस एयरक्राफ्ट को हवा में ही मार गिराया था। तो ये S-400 कितना खतरनाक है आइए ये जानते हैं। लंबी नजर, यह सिस्टम 600 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल या ड्रोन को पहचान लेता है। मिसाइलों की बौछार, इसके एक स्क्वाड्रन में 8 से 12 गाड़ियां यानी कि लॉन्चर होती हैं। हर लॉन्चर में 4 मिसाइल ट्यूब लगे होते हैं। इस तरह एक स्क्वाड्रन एक समय पर 48 मिसाइलें तैयार करता है, जबकि सपोर्ट और रीलोडिंग गाड़ियों को मिला दिया जाए तो यह संख्या 128 तक पहुंच सकती है। भारत पहले से ही मिली 3 S-400 स्क्वाड्रन को बेहद जरूरी इलाकों में तैनात कर चुका है। इनमें पंजाब, जम्मू सेक्टर, राजस्थान, गुजरात क्षेत्र और सिक्किम सेक्टर शामिल है। ये तैनाती भारत की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर एक ऐसा मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करती हैं जिसे भेदना नामुमकिन है। भारत का मास्टर स्ट्रोक प्रोजेक्ट कुशा। लेकिन अब यहाँ पर बात करेंगे भारत के मास्टर स्ट्रोक। भारत हमेशा के लिए रूस पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत अब अपने एक मिशन पर काम कर रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। आपको बता दें इसके तहत भारत अपना खुद का मेड इन इंडिया S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। ये स्वदेशी सिस्टम भी दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन्स को S-400 की तरह ही ढूंढ कर मारता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर पुतिन का Su-57 का ये खुला ऑफर और S-400 की ये नई खेप साफ दिखाती है कि दुनिया के बदलते समीकरणों के बावजूद भारत और रूस की दोस्ती कितनी मजबूत है। अब देखना ये होगा कि क्या भारत रूस के साथ मिलकर Su-57 बनाएगा या फिर अपने स्वदेशी AMCA और प्रोजेक्ट कुशा के दम पर दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस का Su-57 फाइटर जेट का ये ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।